गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी और एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एनटीएससी लेवल के और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ये मैंने जो एक्सरसाइज है आपकी यानी कि चैप्टर है ये एनसीईआरटी में से भी करवाया है और यहाँ से भी मैं करवाने लग रहा हूँ। अगर आप दोनों को अच्छे से कर लेते हो बेटा तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि उसका कोई ना कोई आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो डायग्राम आपके सामने है गिवन। ये है डी परपेंडिकुलर टू ए बी। डी जो ए बी की परपेंडिकुलर है, उसके बाद ये एंगल सी 90 डिग्री का है और ए 6 ई बी 7 बी सी 5 सेंटीमीटर है। और साथ साथ मैं बता दूं ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना आपने। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालकर और उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो अपने आप इसका एरिया बच जाएगा। तो करते कैसे, देखो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया तभी आएगा जब इसके 90 का एंगल बनाने वाली दोनों साइड आपके पास होंगी। तो ये साइड आपके पास है, ये दूसरी साइड निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये टोटल साइड हो गया आपकी 13, ये 5 होगी तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25। तो 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 आ जाएगा। तो AC आपका आ जाएगा 169 यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर 25 अंडर द स्क्वायर रूट यानी कि 12। तो ये 12 आ गया भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा बेस इंटू हाइट बाई 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है भाई छोटी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए डी साइड की जरूरत है आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है बच्चों में सिमिलर लिख देता हूं। ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर है किसके, देखो ए के एंगल ए, ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल ली है मैंने। तो ए दोनों का कॉमन हो गया एंगल, ठीक है ना। और उसके बाद ए एंगल कॉमन हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, इसमें सी पर 90 डिग्री का एंगल। तो पहले लिखूंगा मैं ए का प्लेस ए के प्लेस के इक्वल होगा, डी का प्लेस जो है वो बी के प्लेस के इक्वल होगा और ई पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये सी का प्लेस दोनों का सेम होगा, ई और सी का। उसके बाद बच्चों अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल के कारण, अब इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल रेशियो में रख लेते हैं यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 80 पहले दूसरे प्लेस से बन गया और इसमें पहले दूसरे प्लेस से बनता है बी। ठीक ऐसे ही इसमें दूसरे तीसरे प्लेस से बन गया डी और इसमें दूसरे तीसरे प्लेस से बनता है BC, ठीक है ना। तो 80 आपके पास, 80 की वैसे जरूरत है नहीं आपको, एक और लिख लेता हूं मैं AE। पहले तीसरे प्लेस से बना AE और पहले तीसरे से प्लेस से बन गया यहाँ पर AC। इसकी आपको जरूरत है नहीं, इसको छोड़ सकते हो। तो D एज इट इज और BC की जगह रखेंगे हम 5, AE की जगह रखेंगे 6 और AC जो है ये AC है बच्चों, इसकी वैल्यू है आपके पास 12, ठीक है ना। और 6 2 जा 12 और D की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE निकालना है। एरिया ट्रायंगल ADE ये आ जाएगा बेस इंटू हाइट बाई 2 यानी कि 6 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 3 जा 6 यानी कि 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई छोटे ट्रायंगल का एरिया आ गया 7.5, बड़े ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 30 माइनस 15/2 यानी कि 60 माइनस 15, 60 माइनस 15/2 यानी कि 45/2 और एरिया आ गया आपका 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी स्टेटमेंट में ऑप्शन लिखे हुए हैं 27.5, 25, 22.5, सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो गया और डी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो AD जो है मीडियन है और ये क्या है एंगल बाइसेक्टर ना कि मीडियन, ठीक है ना। AD क्या है ट्रायंगल का मीडियन
और DE जो है वो मीडियन ना होकर क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक ऐसे DF जो है मीडियन ना होकर क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ABC ट्रायंगल में 8D जो है वो मीडियन है और एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर है DE और एंगल ADC का एंगल बाइसेक्टर है DF। तो आपने निकालना कि EF क्या है, EF इज परपेंडिकुलर टू AD, EF इज पैरेलल टू BC, divides AD in AB is to AC and none of these। तो भाई एंगल बाइसेक्टर फॉर्म लगाता हूं मैं, पहले देखो इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहां से इसको इरेज कर दिया मैंने और केवल आपने ये देखना है ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल ADB ET क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो देयरफॉर सामने वाली साइड को उस रेशो में डिवाइड करेगी जिस रेशो में ये इसको डिवाइड करती है, यानी कि AD डिवाइडेड बाई BT, AT डिवाइडेड बाई BT इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EP। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ठीक ऐसे अब इस ट्रायंगल में देखिए ADC में, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के अंदर जो DF है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो सामने वाली साइड को सेम रेशो, सामने वाली साइड को जो रेशो में डिवाइड करेगा वो इसके रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि AT डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC। तो बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई और दोनों इक्वेशन की एक साइड देखो यहाँ पर इक्वल है। रीजन इसके पीछे क्या है कि BT और DC क्या है, सेम, क्योंकि ये क्या थी AD मीडियन, तो मीडियन होगी, D इज द मिड पॉइंट एंड BT और DC क्या होगी, इक्वल। तो BT और DC इक्वल हो गई बच्चों, तो इसकी एक साइड इक्वल होगी तो दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी यहाँ से, यानी कि AE डिवाइडेड बाई EB किसके इक्वल आ जाएगा, AF डिवाइडेड बाई FC के इक्वल। ठीक है ना। और अब इसको देखते हम, इनको इरेज कर देता हूं मैं, देखो इनको सभी को इरेज कर दिया मैंने। अब आप देखिए क्या रिलेशनशिप आ गई, AB डिवाइडेड बाई EB AF डिवाइडेड बाई FC, यानी कि ये जो साइड है, ये जो लाइन है, इसने इस ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये जो साइड है ये सामने वाली के क्या हो जाएगी, पैरेलल। देयरफॉर BPT के अकॉर्डिंग EF पैरेलल BC, EF आपकी BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम आपके सामने, स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हो आप। तो 3 squares have the dimensions indicated the diagram, the area of the quadrilateral ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बच्चों, और ABCD आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये दो नॉन पैरेलल साइड है, तो इसका एरिया आ जाएगा AP, यानी कि पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, उनके बीच की हाइट जो कि AD है, डिवाइडेड बाई 2। तो आपको जरूरत है यहाँ पर AP DC और AD की। AP DC और AD अगर साइड आ जाएंगी तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा आपका। तो उसके लिए बड़ा इजी है बच्चों, देखो ये 2, ये 3 और ये 5, तो ये टोटल हो गई है आपकी 10। ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी है वो यूनिट में होगी। उसके बाद ये है 5, क्योंकि स्क्वायर था, ये साइड सारी 5 5 5 होंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, ELM ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। EM साइड आ जाएगी आपकी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 100 प्लस 25, यानी कि 125, यानी कि 25 इंटू 5 यानी कि 5√5। ठीक है ना। तो ये साइड आ गई आपकी 5√5। उसके बाद जो है एक ट्रायंगल में ये ले लेता हूँ, ये छोटी ट्रायंगल, और एक बड़ी ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल EAP सिमिलर टू ट्रायंगल ELM। रीजन इसके पीछे ये है कि E एंगल कॉमन हो गया दोनों का, इसमें A 90 डिग्री का और इसमें L 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना। तो दो एंगल अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर होगी, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगे, यानी कि EA डिवाइडेड बाई EL इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई ML, AP डिवाइडेड बाई ML। तो EA की वैल्यू है आपके पास 2 और EL की वैल्यू है आपके पास, EA ये है बच्चों, और EL है आपके पास 10। ठीक ऐसे AP की वैल्यू आपने निकाली है और ML की वैल्यू आपके पास 5।
ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी है यूनिट, ठीक है ना, ये आ गई। अब ठीक ऐसे ही आपने निकालनी सी टी, उसके लिए मैं ये सारी ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये कंप्लीट ट्राइंगल ई डी सी, ट्राइंगल ई डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एल एम, ई एल एम के सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में। तो कोरस्पोंडिंग साइड मीन्स जैसे डीसी है तो डीसी के नीचे आएगी एम एल, और जैसे कि ईडी है तो ईडी के नीचे आएगी कंप्लीट साइड ई एल, ठीक है ना। तो डीसी है आपके पास, डीसी की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, एम एल है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ईडी है आपके पास ये है 2 + 3 यानी कि 5, और ईएल है आपके पास टोटल 10, तो 5 2 = 10, और डीसी की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है ना, ये आ गई 5/2, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देते हैं, पैरेलल साइड का सम यानी कि 1 + 5/2 पैरेलल साइड का सम, और उनके बीच की हाइट जो कि 3 है, और डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला होता है, यानी कि पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम और हाफ, ये हो जाएगा 7/2 × 3 और डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा 4th क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP दे रखा है 65 सेंटीमीटर और PM दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और आपने निकालना लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ AP इज। तो बच्चों आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो ही जाएंगी, जैसे कि ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल, ये क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल आपस में क्या हो गए अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना। ये दोनों साइड भी क्या आपकी पैरेलल, यानी कि एंगल ये होगा बच्चों, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इस एंगल के इक्वल। तो हमने ये एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल, और ये एंगल इक्वल है ही, तो दो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में रखी जाएंगी, और इक्वल रेशियो में रखी जाएंगी तो एफ बी की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो देखो इवन होगी, तभी मतलब 2 से डिवाइड के उसमें आएगी। देखो AM AB जो है और BC जो है वो पैरेलल है, और M इसका क्या है, मिड पॉइंट। आपकी स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये मिड पॉइंट है, तो CM की जगह आप 1/2 DC लिख सकते हैं, और DC मीन्स AP। तो यहाँ से रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी आपके केस के कारण, तो वैल्यू आ जाएंगी 124, 120 और 180, लेकिन इनकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कही है तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू में क्या आ जाएगी 124, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाकर बच्चों की कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में रख देना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इन 4 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वही बच्चों आपको